नहीं देते हैं ना तब तक हम वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। एक बार खो देते हैं ना तब बहुत अफसोस होता है कि काश वक्त गुजार लिया होता, बट उस काश का फिर कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तो आई थिंक अफसोस में ही सबकी ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो वो चीज़ें करते हैं जो उनको लाइफ में करनी होती है, जो उनको अचीव करना होता है वो करते हैं और खुशी से वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। इससे दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह पूछते हैं और हमेशा आपको अल्लाह से ही बात करनी चाहिए। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेरे दोस्त, जिनसे मैं अपने दिल का हाल बोलती हूँ और जो मुझे अपने दिल का हाल बोलते हैं। अच्छे दोस्त लाइफ में बहुत खुशकिस्मती से मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइफ में और कुछ मिला हो या ना मिला हो, दोस्त तो मुझे बहुत अच्छे। हमारे साथ मुस्कान खान हैं जो कि माय हंगर डायरीज़ के नाम से जानी जाती हैं। आज की ट्रस्ट टॉक की मेहमान है। मुस्कान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया एकदम। अच्छा, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं आपको, बाकायदा तौर पर बाहर से तो सब लोग जानते हैं, अंदर से मुस्कान खान क्या सोचती हैं ये भी जानेंगे हम आज। सबसे पहले हमारा सवाल रहता है कि मुस्कान खान को अगर डिफ़ाइन करना हो तो क्या कहेंगे आप? एक बहुत चुलबुली लड़की हूँ मैं, जिसको खाना पीना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। साथ ही साथ ऐसी भी लड़की हूँ जो एक जेनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करके अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती है और जितना भी आपका वो एक बैगेज होता है ना, इमोशनल बैगेज, उसको पीछे छोड़कर लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं तो आज का वक्त जिस तरीके से बहुत फास्ट चल रहा है, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत फास्ट लोग जा रहे हैं, आपको लगता है रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं? रिश्ते बहुत कमज़ोर हो रहे हैं इस वजह से। व्हाट आई पर्सनली फील इज़, हम 3 लोग हैं घर में, हम 3 हैं, मैं, मेरे मम्मा बाबा, तीनों लोग शाम को फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। वो एक फैमिली टेबल पे बैठ के जो कन्वर्सेशन होती थी वो सब ख़त्म हो गया है। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में, सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं, फ़ोन देख रहे होते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आज के वक्त में रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं? बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। किस तरीके से? रिश्ते इस तरीके से कमज़ोर हो गए हैं कि हम लोग जैसे पहले वक्त पे हमारे एंसेस्टर्स होते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते थे और उनको उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती थी। हमारी जनरेशन ये चीज़ फिगर आउट ही नहीं कर पा रही है कि हमें किस चीज़ से खुशी मिल रही है, हमें क्या करना है। अभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो इट्स विज़ा विज़, बच्चे माँ बाप के लिए नहीं अवेलेबल रह पा रहे हैं, माँ बाप बच्चों के लिए नहीं अवेलेबल रह पा रहे हैं। वो प्रायोरिटीज़ जो थी लाइफ में वो चेंज हो गई है वक्त के साथ साथ। अच्छा, दिल का हाल पूछने वाला आज कोई है जो दिल से दिल का हाल पूछे? दिल से दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह पूछते हैं और हमेशा आपको अल्लाह से ही बात करनी चाहिए। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेरे दोस्त, जिनसे मैं अपने दिल का हाल बोलती हूँ और जो मुझे अपने दिल का हाल बोलते हैं। अच्छे दोस्त लाइफ में बहुत खुशकिस्मती से मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइफ में और कुछ मिला हो या ना मिला हो, दोस्त तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा, किसी ऐसे इंसान को लाचार या बेबस इंसान कहें या फिर कोई ऐसा इंसान जो सख्त मोहताज हो, उससे खुश कर दिल को कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है और कभी कभी मैं फैसिनेट हो जाती हूँ ये चीज़ सोच कर कि क्या अल्लाह ने मुझे चूज़ किया इस चीज़ के लिए। क्योंकि जो मेरा काम है, मैं एक फ़ूड ब्लॉगर हूँ और जितने भी हमारे कश्मीरी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए कुछ करके, उनकी स्टोरी लोगों तक पहुँचा के और फिर दोबारा उनसे मिलकर वो मुझे ये बोलना कि बेटी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए काम किया, हमारी रोज़ी रोटी बढ़ रही है। तो मैं कोई नहीं होती हूँ किसी की रोज़ी रोटी बढ़ाने वाली, बट मैं एक ज़रिया हूँ अल्लाह ताला का। अल्लाह ने मुझे उनके लिए भेजा है और मुझे उस चीज़ से बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मुस्कान के दिल में आखिरकार क्या है जो आज तक किसी को दिखा नहीं पाई, शो नहीं कर पाई, तो हिंट क्या देंगे आप? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए। मैं ये समझती हूँ कि दिल में जो है वो दिल में ही रहे तो अच्छा है, बाहर आता है तो थोड़ा बिगड़ जाता है। बट मैं बहुत डरती हूँ अपने माँ बाप को खोने से, क्योंकि इस दुनिया में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो वो एक कांस्टेंट डर है मेरे दिमाग में कि अल्लाह ना करे कभी मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगी। क्योंकि जिन लोगों के भाई बहन होते हैं वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो मैंने कभी वो भाई बहन का प्यार देखा नहीं है, ना मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही सब कुछ है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ उनको लंबी उम्र दे ताकि मैं भी ज़िंदगी में खुश रह पाऊँ। अच्छा, सुकून किस चीज़ को मिलता है मुस्कान खान? मुझे सुकून लोगों की मदद करने से मिलता है, अपना काम करने से मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, जब मैं लोगों की मदद करती हूँ और वो दोबारा आके मुझे बोलते हैं कि आपकी मदद से हमारा इतना फ़ायदा हुआ है, उस चीज़ से मुझे बहुत सुकून मिलता है।
और वही दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। इसीलिए मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, क्योंकि उन लोगों की शक्लें देखकर, वो स्माइल देखकर, एक दिन उनको उदास देखकर और अगले दिन उनको खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। छूट क्या रहा है आज के वक्त में एक इंसान से? वक्त ही छूट रहा है जो वो अपने माँ बाप और अपनों के साथ नहीं गुजार पा रहा है, क्योंकि सब लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। हम ये चीज़ फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अपने भी, और जब तक हम उनको खो नहीं देते हैं ना तब तक हम वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। एक बार खो देते हैं ना तब बहुत अफसोस होता है कि काश वक्त गुजार लिया होता, बट उस काश का फिर कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तो आई थिंक सब लोगों को अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जितना हो सके उतना वक्त गुजार लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आज के इस काश काश करते ने ये काश में इंसान की ज़िंदगी उलझ गई है? उलझ गई है और ख़त्म हो गई है, क्योंकि अफसोस में ही सबकी ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो वो चीज़ें करते हैं जो उनको लाइफ में करनी होती है, जो उनको अचीव करना होता है वो करते हैं और खुशी से वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक अस, हम लोग काश काश करते ही रह जाते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या या फिर ऐसी कोई चीज़ जिस पे आपको पछतावा रहा हो? कभी कभी लाइफ में बहुत इंसान अननॉय हो जाता है या इरिटेट हो जाता है, तो कभी कभी थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ गुस्से से बात करती हूँ ना, तो उसके बाद बहुत अफसोस होता है, बट साथ ही मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ और उनको पता है मैं कैसी हूँ, तो हो जाता है मैनेज। अच्छा, 3 चीज़ें जो आपने या फिर हर एक इंसान ने साथ लेकर चलनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या होंगी? अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इंटरनेट पे इतनी ट्रोलिंग होती है, बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ और जो मैं आज लाइफ में हूँ, मैं अपने रूट्स को हमेशा साथ लेकर चलती हूँ। अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी अपब्रिंगिंग को हमेशा साथ रखना चाहिए और ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी मुश्किलों से और कितनी मेहनत से बड़ा किया है, और अपने आप को, जो आपका रियल सेल्फ है ना, उसको हमेशा मजबूत रखना चाहिए ताकि कोई और आके उसको बिगाड़ ना ले। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि मुस्कान खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। फिर आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।